ईरान के उस मिसाइल प्रोडक्शन की जो अमेरिका से बहुत तेज है, जिसके चलते अरब से ट्रंप का निष्कासन तय माना जा रहा है। एक तरफ ट्रंप के पास हमले के लिए हथियार नहीं है, तो दूसरी तरफ ईरान की युद्ध शक्ति पूरी तरह से बरकरार है। अब मुश्तबा ने युद्ध का नया सिद्धांत भी लागू कर दिया है। ईरान ने 5 महीने के दौरान जो कुछ किया, उससे अरब में सुपर पावर अमेरिका के पैर कैसे उखड़ गए, और अब आपको इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले किए। अरब में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों को भी दहला दिया। अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सुरक्षा चक्र को ध्वस्त कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। यहां तक कि हूती की मदद से बाब अल मंदेब को भी बंद कर दिया। ईरान के इस बारूदी पंच का परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी सेना की कमजोरी खुलकर सामने आ गई। अरब में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रंप बुरी तरह से फंस गए। अरब देशों का अमेरिका से भरोसा उठ गया। अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए संगठन बना रहे हैं। ईरान के हमलों की वजह से अरब में अमेरिका को 80% इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करनी पड़ी। आलम यह है कि अब अमेरिका के पास पेट्रियट और थार्ड की सिर्फ 20% मिसाइलें ही बची हैं। जिस वक्त कई रिपोर्ट आ रही हैं कि अमेरिका के हथियार गोदाम करीब करीब खाली हो चुके हैं, उसी वक्त ईरानी सेना की तरफ से ट्रंप की टेंशन वाला बयान सामने आया है। ईरानी सेना ने कहा है कि 5 महीने युद्ध के बाद भी उसके पास 75% मिसाइलें और करीब 80% ड्रोन है। ईरानी फौज ने यह भी साफ कर दिया है कि मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है। तेज निर्माण की वजह से बारूद का जखीरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अली खामनेई के शासनकाल में ईरान की युद्ध नीति रक्षात्मक थी, यानी दुश्मन हमला करेगा तो ईरान अपनी सुरक्षा में जवाबी कार्रवाई करे। लेकिन अब मुस्तफा ने इस नीति को बदलकर आक्रामक कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान दुश्मन के हमले से पहले ही हमला कर सकता है। मोहम्मद रजा ने कहा है कि हमें दुश्मन के इलाकों में घुसकर हमला करना होगा। अपने इलाके से बहुत दूर ऑपरेशन चलाने में सक्षम होना चाहिए। PRGC चीफ के सलाहकार मोहम्मद रजा ने आगे कहा कि इस क्षमता को हासिल करने के काफी करीब वो पहुंच गए हैं। ईरानी सेना सही समय आने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर सैन्य अभियान चलाएगी। इसका मतलब यह है कि ईरान अब इजराइल में घुसकर हमला करने की ताकत विकसित कर रहा है। मोहम्मद रजा के मुताबिक ईरान जितनी मिसाइलें फायर करता है उससे कहीं ज्यादा बना रहा है। ईरान की ड्रोन उत्पादन क्षमता भी काफी अच्छी है। हम न सिर्फ तेजी से मिसाइलें और ड्रोन बना रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी सेनाओं को मुहैया भी करवा रहे हैं।